विदधेषु जगमाया अग्ने जीवानवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः युष्टैरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तार विन्व्यासे महि देवायतं जदायुः सतामेन्द्रो शरदो अन्ति देवा चक्रारस्य जगराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जगरा पितरो भवन्ति मानो मर्यादेकदायुर्वन्तुः आदित्यन्तरिक्षमादिते माता सविता समुद्रा प्रेम सहित गाने धरूं पधारिए पवन कुमार। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, रघुवीर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान की सब संतन की सब भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इदं दवरोसायार्दं माविनावे, इदं दवरोसायार्दं माविनावे, इदं दवरोसायार्दं माविनावे। इस जिंदड़ी के दिन इस जिंदड़ी के दिन समुद्र
और बड़ी सुंदर स्तुति की इंद्र ने। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग गए और फिर कामधेनु गाय आई, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। आज से भगवान श्री कृष्ण गोविंद बन गए। फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, देखो एक बार एकादशी व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि को नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए और वहां पर छोड़कर त्याग कर भगवान के पास आ गए, कन्हैया के पास आ गए। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि ये सभी ब्रज गोपियां अपना सर्वस्व त्याग कर मेरे पास आ गई हैं, तो बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं कर्माणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् वृथागमन् कारणम्। हे महाभागाओं, तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारा स्वागत करता हूँ, लेकिन हे गोपिकाओं, देखो तुम्हें इस प्रकार से इस घोर रात्रि में, रात्रि के अर्ध प्रहर में इस प्रकार अपने पतियों को छोड़कर, अपने पुत्रों को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर अकेली इस तरह से वन में नहीं आना चाहिए था। हे माँ भगाओ, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतीयात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, और इस घोर रात्रि में इस प्रकार तुम हमारे पास अकेली चली आई, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अच्छा, हमें लगता है कि तुम वन की शोभा को देखने के लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। तुमने वन की शोभा को देख लिया, चंद्रमा की शीतलता को, चंद्रमा के सौंदर्य को भी देख लिया। अब तुम यहाँ से इस वन से वापस अपने अपने घर को, अपने अपने पतियों के पास जा सकती है, अपने अपने पतियों के पास जा सकती है। चली जाओ यहाँ से। सभी ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, अरे कन्हैया, हम तो सब कुछ छोड़कर, अपना सर्वस्व त्याग कर तुम्हारे पास आई थी, और तुम कहते हो कि चली जाओ। बताओ, तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाओ। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, ठोक पीट कर गोपियों को परखा कि ये गोपियां, इन गोपियों की शरणागति सच्ची है या नहीं। और फिर भगवान ने उन गोपियों के साथ, उन ब्रज गोपिकाओं के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। दो गोपी बीच बीच माता, दो गोपियों के बीच एक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और उन गोपिकाओं के साथ, ब्रज गोपिकाओं के साथ भगवान ने सुंदर नृत्य करना प्रारंभ किया। और जैसे नृत्य करना प्रारंभ किया तो उन गोपिकाओं के मन में अभिमान हो गया, शायद मेरे सौंदर्य पे ही रीझकर ये अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान, स्वयं भगवान परमात्मा हमारी उंगली पर आज नाच रहे हैं, हमारी उंगली के इशारे पर नाच रहे हैं। शायद हमारी सौंदर्यता का ही परिणाम है। अभिमान आया गोपियों के मन में, भगवान गोपियों को छोड़कर अदृश्य हो गए। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवः रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। उन गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान राधा रानी के साथ अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही उन गोपिकाओं ने देखा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई उन गोपियों की। ढूंढने लगी वो गोपियां भगवान को, दर बदर भटकने लगी। कभी तुलसी से पूछती है, कभी पृथ्वी से पूछती है, कभी फूलों से पूछती है, कभी बेल से पूछती है, अरे तुमने हमारे भगवान को देखा है? तुलसी जी से पूछती है, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहकाली कुलैर्विभ्रदम्। हे तुलसी, हे कल्याणी, अरे तुमको हमारे कृष्ण, हमारे भगवान अनन्य प्रेम करते हैं क्या? हमारे प्रभु तुम्हारा स्पर्श करते हुए इसके साथ दिखते हैं। इस तरह से लता पताओं से, फूलों से, बेलों से भगवान
के बारे में वो गोपियाँ पूछती हैं, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो गोपियाँ जहाँ से कि भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, जहाँ से भगवान उन गोपियों को छोड़कर चले गए थे, वहीं पर वो गोपियाँ फिर आ गई, पुनः उन यमुना जी के पुलिन पर आ गई और फिर उन गोपिकाओं ने आर्तनाद होकर एक गीत का गायन किया, जिन्हें हम लोग गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयतेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा आपके इस ब्रज में जन्म लेने के कारण ही इस ब्रज के अहोभाग्य हो गए कि इस ब्रज में लक्ष्मी भी आकर पानी भरने की सेवा देने के लिए तैयार है। हे गोविंद, तुम्हारे इस ब्रज में प्रकट होने के कारण हम सभी ब्रजवासी ने धन्य हो गए। लेकिन हे मेरे गोविंद, जब से तुम हमें छोड़कर चले गए, हमारे बीच से, हमारे मध्य से, अरे हमने अभिमान कर दिया, हमारे मन में अभिमान हो गया। और तुम परमात्मा, तुम तो सबके हृदय की बात जानते हो, तुमने हमारे मन में छुपे अभिमान को जान लिया और हमें छोड़कर इस प्रकार तुम चले गए। लेकिन एक बात सुन लो, हम तुमसे मिलने के लिए तड़पती हैं, हम तुम्हें तुम्हारे पुनर्प्राप्ति के लिए तड़पती हैं, लेकिन हे गोविंद, तुम इस प्रकार से नंगे पांव जो ब्रज की गलियों में भाग गए हो, हमसे छुप रहे हो, इन कठोर धरती पर अपना खाली चरण रख रहे हो, हमें बड़ा कष्ट होता है। हमारे हृदय में वेदना उठती है हे कृष्ण कि तुम्हारे चरणों में कष्ट होता होगा, तुम्हारे चरणों में ये ऋण कंकड़ आदि चुभते होंगे,
हमारे हृदय में बड़ी वेदना होती है। हे कन्हैया, भले ही हमें जीवन में कभी मत मिलना, इन गोपिकाओं को तुम कभी मत मिलना। जीवन में हम तुम्हारे विरह में तड़प तड़प कर भले ही मर जाएं, लेकिन हे गोविंद, इस प्रकार खाली चरण तुम ब्रज की गलियों में छुपो मत हमसे। तुम्हारे फूलों से भी कोमल चरणों में कष्ट होता होगा। बड़ी सुंदर गोपियों की भाव दशा हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। भगवान से प्रार्थना करते करते वो गोपियां स्वयं भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। गोपियां भगवान के लीलाओं को स्वयं अपने आप में ही उतार ले गई। वो गोपियां जो भगवान को ढूंढ रही हैं, वो अपने आप को ही भगवान समझने लगी कि मैं ही गोविंद हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। लाली मेरे लाल की जिग देखूं दिखलाल, लाली देखन में गई, मैं भी है गई लाल। मेरे गोविंद को ढूंढते ढूंढते वो गोपियां स्वयं ही गोविंद बन गई। कोई गिरिराज बन गई, कोई कन्हैया बनकर उस गिरिराज को उठाती हैं। कोई कहती है, अरे ब्रजवासियों आओ, मैं तुम्हारी इंद्र के प्रकोप से रक्षा करूंगा, सभी गिरिराज की तलहटी में आ जाओ। कोई गोपी कहती है, अरे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, गैया दूर चली गई है, उन्हें बुलाने के लिए जाते हैं। अब ये सभी गोपिकाएं आपस में ही भगवान की लीला का अनुकरण स्वयं करने लगी। अब परीक्षित जी सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये आपने बताया कि गोपियां भगवान के जैसी लीला कर रही हैं, तो ये क्या अनुकरणीय है? ये क्या अनुकरणीय है? सुखदेव जी कहते हैं, नहीं परीक्षित, ये अनुकरण नहीं कर रही है गोपियां भगवान की, बल्कि उनसे ये स्वयं ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है। उनकी भाव दशा ऐसी हो गई है कि जिन भगवान को वो ढूंढ रही हैं, उन भगवान को ढूंढते ढूंढते खुद को भी वो कृष्ण ही समझ रही है, गोविंद ही समझ रही है। उन गोपिकाओं की इतनी सुंदर भाव दशा देखकर, उनके हृदय की वेदना को सुनकर भगवान को रहा नहीं गया, क्योंकि प्रभु हमारे कृपा निधान है, करुणा वत्सल है, भक्त वत्सल है। गोपियों के भाव को देखकर भगवान से रहा नहीं गया और स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। वो आविर्भूत कृष्ण भगवान जो कि गोपियों को छोड़कर आविर्भूत हो गए थे, छुप गए थे कहीं, वही भगवान गोपियों की भाव दशा को देखकर तुरंत उसी समय वो सूर्यश्रेणी के कुल के उजाले भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके, वंशी धारण करके, सिर पर मोर मुकुट है और वो पीताम्बर धर प्रभु गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियों के बीच प्रकट हो गए वो पीताम्बर धर भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए। तो कैसे लग रहे हैं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मानो करोड़ों कामदेव को, जो कामदेव की देवताओं में सबसे सुंदर है, ऐसे कामदेव करोड़ों अगर एक साथ खड़े हो जाएं, उनके भी मन को मथ डालने वाला भगवान का ऐसा स्वरूप गोपियों के मध्य प्रकट हो गया। अब जैसे ही भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो सभी गोपिकाएं बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़ी हो गई, तिरछी नजर से भगवान को देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुख से वचन नहीं निकल रहे। भगवान ने बड़ी सुंदर दशा देखी है गोपियों की और फिर गोपियों को अंगीकार किया। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया, गोपियों को कृतार्थ किया। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, महाराज गोपियों के साथ भगवान ने किया। भैया पायल की जनता ऐसो पास जो पायल की जनता ऐसो पास जो
इसके गा ही नहीं सकते। हमको ये चाहिए, जैसे किसी किसी बच्चे को चाहिए, किसी किसी बच्चे को चाहिए होता है, ऐसे ही हमें जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब आप ये सोचो कि इस बच्चे को सीधा करना है कि नहीं करना है। तो आप इसलिए बच्चे को सीधा करने के लिए सही चीज से जानने के लिए भाई हाथ ऊपर करके दो, हाथ ऊपर करके खुले हाथों से। ऐसा लग रहा है जैसे आज सही में वास्तव में वृंदावन द्वारिका यहाँ उतर आई। देखो ऐसो रास रचो वृंदावन है पायल की जगतार। ऐसो रास रचो वृंदावन है पायल की जगतार। पायल की जगतार है पायल की जगतार। ओ रही पायल की जगतार है पायल की जगतार। ऐसो रास रचो वृंदावन है पायल की जगतार। वृंदावन
बलराम को मथुरा बुलाना है यज्ञ देखने के बहाने। और फिर जब कृष्ण और बलराम यहाँ मथुरा आ जाएंगे फिर हम अपनी चाल से उसे मार देंगे। कंस ने ये योजना बनाई और फिर अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते हैं। जैसे ही ब्रज में अक्रूर जी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण और बलराम से सबसे पहले मिलना हुआ। अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि अक्रूर जी आप किस कारण से आए हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन आप हमारे ब्रजवासियों को ये बात मत बताना कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान मेरे समझ में नहीं आता कि ये कंस कैसा विचित्र प्राणी है, ये कैसा है। आप इतने नन्हे कोमल बालक और फिर वो आपको इस प्रकार से निर्दयता से मार डालना चाहता है। भगवान समझाते हैं अक्रूर जी आप चिंता करें, आपको जैसा कहा गया है आप वैसा ही करें और मुझे भी अपने लीला का विस्तार करना है तो आप उसमें मेरा सहायक करें। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के महल में गए। मैया यशोदा नंद बाबा ने दोनों ने मिलकर अक्रूर जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। उसके बाद अक्रूर जी बताते हैं कि कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, नंद यशोदा के पुत्र नहीं। वो जन्म के पश्चात ही मथुरा से यहाँ छोड़कर गए थे गोकुल में। सो वसुदेव जी ने अपने पुत्रों को वापस बुलाया। ये मेला देखने के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैया को बड़ा ऐसा ही लगा ये दुख कि कृष्ण और बलराम हमें छोड़कर चले जाएंगे। मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैया का मन नहीं लग रहा। रात में आंगन में एक घूमे से अटक कर मैया रो रही है। कन्हैया जैसे मैया को बिस्तर पर नहीं देखते हैं तो ढूंढते हुए मैया पूरे महल में मैया को छान मारते हैं। मैया कहाँ हो तुम, मैया कहाँ हो तुम, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। तो जब आंगन की चौक में गए तो भगवान ने देखा कि मैया एक खंभे से लगकर रो रही है। फिर मैया के पास भगवान गए और फिर कहा मैया तू रोवे काहे को। मैया ने कही बेटा मैं सोच रही हूँ कि तू कल चलो जाएगो तो मैं कैसे अपने प्राण को धारण करके रख पाऊंगी। कल तू चलो जाएगो तो मैं कैसे रह पाऊंगी। मैया कहते हैं मैया तुमने हमको बताया नहीं। अरे ये अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों का बेटा नहीं, तुमने हमको बताया नहीं, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। यशोदा मैया कहती है कि बेटा मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बेटे हो या वसुदेव देवकी के, लेकिन मैंने तुमको अपना दूध पिलाया है। तुमको कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना। तुमको हमेशा अपने पुत्र की जैसा अपने पुत्र से भी बढ़कर माना है। अरे मैंने तो तुम्हारे बिना जीना ही नहीं सकती। कैसे पर्दे में रखा छुपा के मुझको अब तक बताया नहीं है। कैसे पर्दे में रखा छुपा के मुझको अब तक बताया नहीं है।
कि इस भेड़िए कंस ने इस दो सुंदर नन्हे बालकों को मारने के लिए कितनी तैयारी कर रखी है, कितने बड़े बड़े मल्ल पहलवान इकट्ठे कर रखे हैं। सब के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है कि ये छोटे छोटे नन्हे बालक इन पहलवानों से कैसे लड़ेंगे। और फिर जितने मथुरावासी थे, जितने नर नारी थे वहां पर, जिनकी जैसी भावना थी उसके हिसाब से प्रभु को सपने थे। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे थे जैसी जिनकी भावना थी, सबने प्रभु का दर्शन किया। जो युवतियां थी, सुंदरी थी, उनको भगवान सुंदर कामदेव के जैसे दिखाई पड़े। जो पहलवान थे उनको भगवान पहलवान दिख रहे हैं, जो भक्त हैं उनको भगवान भगवान दिख रहे हैं। ऐसे जिनकी जैसी दृष्टि थी वैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया। और फिर सबके देखते ही देखते कंस के सेना नायकों को समाप्त कर, कंस के चाणूर मुष्टिक इन सभी सेवकों को समाप्त करने के पश्चात भगवान उछलकर कंस के सिंहासन पर चढ़े और फिर कंस को जोर से बाल पकड़कर घसीट कर नीचे ले आए। भगवान कंस ने कहा कि अरे कृष्ण, ये कैसा व्यभिचार है, छोड़ो हमारे बालों को, क्यों पकड़ा हुआ है तुमने, दर्द होता है। भगवान कहते हैं मामा जी दर्द हो रहा है। बोले मामा, एक बार हम जिसे पकड़ लेते हैं तो उसको फिर पार लगाकर ही छोड़ते हैं, उसको फिर धाम पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। एक बार जिसे पकड़ लिया हमें तो बस पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत नहीं। जिसके पाणी ग्रहण एक बार कर लिए फिर उसको कभी नहीं छोड़ते, तो आपका भी उद्धार करके ही छोड़ेंगे।